हेलो गाइज, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी ना देरी करते हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतानों को और क्या माना जाता है? ऑप्शन है द्विपक्षीय अंतरण, एक पक्षीय अंतरण, पूंजी लेखा अंतरण, अदृश्य अंतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पक्षीय अंतरण। घटना चक्र कंप्लीट करवा दिया गया है। टोटल 25 घटना चक्र मैंने करवाया है, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं औद्योगिक लोकतंत्र। औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। इसे इंग्लिश में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या हो जाएगा? सीमांत लागत उसी दर पर गिरती है। औसत लागत का संबंध उत्पादित किसी वस्तु या सेवा की प्रति इकाई लागत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है? भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है? यह करती है भू विकास बैंक। भू विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? यह हो जाएगा दार्शनिक संप्रदाय। दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? स्वाधीनता का अर्थ क्या है? ऐसा वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। यह कहा था लास्की ने। ऐसा वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति शासन की वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से विधायी शक्तियों का स्वामी होता है। इस प्रणाली में सरकार का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति राज्य का भी मुखिया होता है। नेक्स्ट है, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति क्या है? कहाँ से है? प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है। हमें लगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बता देंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश में कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, आप लोग देख लीजिए। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस are given with blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternatives out of the 4. देख लीजिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिंग आउट द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। नेक्स्ट है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा द हायर यू विल बी। ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा आप लोग इंग्लिश।
सरकार की संसदीय प्रणाली का अनसंक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? सरकार की संसदीय प्रणाली का अनसंक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यहाँ पर दिया गया समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? यह हो जाएगा आर्थिक समानता। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की जो पहली राजधानी थी यह थी फतेहपुर सिकरी नहीं, पहली राजधानी थी आगरा। जब 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान अकबर शासक बना था तो उस समय राजधानी थी आगरा। उसके बाद फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाई गई थी। कब? 1572 ईस्वी में। 1572 से लेकर के 1585 ईस्वी तक राजधानी रहती है फतेहपुर सिकरी ही। 1585 ईस्वी में राजधानी बनाई जाती है लाहौर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी राजधानी पूछा जा रहा है तो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला आगरा था, दूसरा फतेहपुर सिकरी था और तीसरा लाहौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी याद रखिएगा, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अंत किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया था। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश आप लोग को पता होगा कौन था? वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहाँ पहुँचा था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किया था। जमोरी कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। केप ऑफ गुड होप के द्वारा ही भारत आया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई थी। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कर्नाटक का एकीकरण फजल अली समिति के सिफारिशों के आधार पर ही किया गया था। सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हालांकि यह बन गया था 1953 ईस्वी में, लेकिन इसे दर्जा दिया गया 1956 ईस्वी में फजल अली आयोग के सिफारिश में ही। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम्स फ्रेज given in bold in the sentence. Choose the alternative which best impress the meaning of the idiom phrase given in bold. क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या दिया गया है। द पोएट ड्रो ऑन हिज फैंसी नोट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे तो इंग्लिश को ही मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश से। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, माई नेवर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, पे एन एस्टरमेली हाई प्राइज। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो लाया गया था, यह लाया गया था 1904 ईस्वी में लागू किया गया इसे 1904 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है यह हो जाएगा 1899 से लेकर के 1905, और इसके समय में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड मिंटो के समय में 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सिद्धार कहा जाता है। मार्ले जो था यह सचिव था और मिंटो क्या था? तो वायसराय था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। प्रथम बार 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन के समय करवाया गया था। 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ही समाप्त किया था। आखिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के समय में ही पहली बार दिल्ली दरबार लगा था। कब? 1877 ईस्वी में। गौर करते चलिएगा,
दूसरा बार दिल्ली दरबार लगा था 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरा बार दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। पहला दिल्ली दरबार 1870 लीटन, दूसरा 1903 कर्जन के समय, तीसरा 1911 किसके समय, तो हार्डिंग के समय। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया किसका, तो प्रथम कारखाना अधिनियम का। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तीसरा लाया गया था, तीसरा जो आया था यह लाया गया था 1911 ईस्वी में। हाँ, 1911 ईस्वी में ही आया था। उसके बाद 1912 ईस्वी में चौथा कारखाना अधिनियम। पांचवा कारखाना अधिनियम जो आया था यह आया था 1934 ईस्वी में, और छठा जो हो जाएगा 1944 ईस्वी में। गौर करिएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, चौथा 1922, पाँचवा 1934 और छठा लाया गया था 1944। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हमने बताया था, ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्कशन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया गया है, लेकिन जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। आप लोग को पता ही होगा, फाहियान जो कि चीन का ही था, और इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। पुस्तक का नाम फो क्यू की है। और एक आया था हेन स्वांग। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और एक आया था हेन स्वांग, यह आया था हर्षवर्धन के दरबार में, और इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। यह नालंदा में पढ़ने और पढ़ाने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? यह हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 1971 में स्थापित यह भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। पौधों के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताना है। क्या हो जाएगा, पौधों के विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम यह हो जाएगा जलवायु स्थितियाँ। जलवायु स्थितियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। सबसे पहली बार हरित क्रांति कब लाई गई थी? तो यह लाई गई थी 1966-67 ईस्वी में। 1966 में हरित क्रांति। 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति लाई गई थी। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और रजत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। 26 क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट द होगा। क्वेश्चन नंबर 27-28। In this question, out of the 4 alternatives, choose the one which can be sustainable for the given words या sentence। 27 को देख लीजिए। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में की गई थी। जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, वह ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसे क्या कहते हैं? इतना लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्कशन दिया गया है, मैं बता दूं। 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार सतत विकास ही हमारा समान भविष्य है। विकास का अर्थ यह है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति
कर सकें। समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? यह हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम छुई मुई के पौधे पीत रस का श्रवण कहाँ से होता है? तो यकृत से। यकृत से। संचय कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में। पित्ताशय में। यह किसके लिए उपयोगी होता है? तो यह होता है वसा के पाचन के लिए। वसा के पाचन के लिए। नेक्स्ट है, जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को कहते हैं कंपनुकुची गति। कंपनुकुची गति ऑप्शन नंबर सी। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? यह थी हेवरलैंड्स की। हेवरलैंड की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1885 ईस्वी में उत्तक संवर्धन के आधारभूत सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय विल्हेम्स रॉक्स जाता है। यद्यपि सर्वप्रथम संभावित अलग उत्तक संवर्धन तथा पादप उत्तक संवर्धन की खोज ऑस्ट्रियन वनस्पति शास्त्री गॉटलिब हेमरलेट्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड। इसमें से छटना है कौन सा अशुद्ध दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत दिया गया है। पर्सनल का जो मीनिंग होता है PERSONAL होता है। PERSONAL होता है पर्सनल का। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इम्प्लीमेंट का होता है मीनिंग IMPLEMENT। 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत दिया गया है। इसका मीनिंग होना चाहिए DIFFER। चोंच किससे बनती है? चोंच किससे बनती है? यह बनती है जबड़े से। जबड़े से ऑप्शन नंबर बी। सभी चोंचों में 2 प्रकार के जबड़े होते हैं। प्रायः ऊपरी हिस्से को ऊपरी मैंडिबल या मैक्सिला तथा निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो निचला मैंडिबल कहते हैं। ऊपरी हिस्सा को ऊपरी मैंडिबल या मैक्सिला कहते हैं। निचला हिस्सा को बोलते हैं निचला मैंडिबल। पिन्ना, कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली ऋण पाई जाती है। पिन्ना पाई जाती है। पिन्ना। पिन्ना का जो अर्थ होता है यह होता है बाह्य कान। बाह्य कान होता है। यह पाई जाती है स्तनपायी में। स्तनपायी में। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो पास्कल के नियम के द्वारा। पास्कल के नियम के द्वारा। इसे जल्द ही समाप्त करके दूसरा अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लाएंगे। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv² और इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 गुनी। 16 गुनी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है। 41 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट इंग्लिश है। In the following question out of the given 4 alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word. Opposite बताना है। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लूजर। अप्रभावित रंग किससे बनती है? अप्रभावित रंग किससे बनती है? तो हो जाएगा विपरीत दिशाओं में 40 समान आकृति की 2 तरंगों से। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? .mdb कैमरा, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और इंटरनेट पर इमेज फाइल को देखने के लिए समान तौर पर
JPG, TIF, PNG और GIF फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा में MDB फाइल्स एक्सटेंशन का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एसेट डाटाबेस के कुछ निश्चित वर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो यह हो जाएगा TB टेराबाइट, TB टेराबाइट, ऑप्शन नंबर सी। 1 TB बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 12 बाइट्स होता है, 10 के पावर 12 बाइट्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंध होते हैं? एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो यह बंधे होते हैं 2 आबंध। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? यह हो जाएगा हीलियम, गहरे गोताखोर हीलियम। हो जाएगा न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु भार को इसमें से घटा दीजिए, 238 माइनस परमाणु भार माइनस प्रोटॉन निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या बराबर होता क्या है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 51। इसे सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 52 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 53 निम्न से किस विकल्प में भिन्न आरोही क्रम में है? इससे अच्छा तो मैथ इजी दिया गया है। 53 का बी हो जाएगा, कर्णीय अवरोही क्रम में है, घटते क्रम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 ऑप्शन नंबर सी। जिक्के जी से अच्छा मैथ का क्वेश्चन है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व करना चाहिएगा तो सॉल्व करिएगा। ऐसे मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और यहाँ पे आप लोग आंसर मिला सकते हैं। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग है। यह हो जाएगा सी, क्यारी कहलाता है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जातीय का हो जाएगा क्या? विजातीय। जातीय का विजातीय। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शूर्पणखा का नाम दिया गया है, इसमें कौन सा है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शूर्पणखा रावण की बहन, जिसका नाक कान लक्ष्मण ने काट दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द जड़ी बूटी पॉट हब खेती को संदर्भित करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काष्ठीय पौधे। हाइड्रोलॉजी पानी का अध्ययन कहलाता है। हाइड्रोलॉजी पानी का अध्ययन। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन और एरोलॉजी हवा का अध्ययन। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? यह आता है एपिग्राफी के अंतर्गत। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एपिग्राफी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? यह होता है सिक्कों का अध्ययन। प्रतिमा विज्ञान के अंदर कला इतिहास का एक शाखा है प्रतिमा विज्ञान। म्यूजियोलॉजी जो हो जाएगा इसके अंतर्गत संग्रहालय को व्यवस्थित करने एवं उनके प्रबंधन का अध्ययन करते हैं।
एपिग्राफी इसके अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु और कौन अबोध होता है? शिशु और यज्ञ अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी शिशु अज्ञ और अबोध होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? तो धरोहर कहलाती है। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है। गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। गाजर कैरोटीन के कारण। गाजर जड़ का उदाहरण है, ना कि तना का। तना में आ जाएगा आपका अदरक, आलू। गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? यह होता है क्लोरोफिल का। ऐसा क्वेश्चन आए तब कोई बात ही नहीं है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में होता है क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ब्लड में होता है आयरन। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? सभी विषाणुओं में पाया जाता है क्या? तो प्रोटीन। प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न स्रोतों से? डीएनए संकरीकरण। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? बुनियादी इकाई जो हो जाएगा यह हो जाएगा जीन। जीन होगा। ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का प्रगाढ़ संबंध है। ऑप्शन नंबर सी होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। नदी का पर्यायवाची शब्द यह हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार निराझरणी। ऑप्शन नंबर ए निर्झरणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सलेजा भी होता है, जलमाला होता है, सरिता होता है, तटनी, यह सब नदी का पर्यायवाची शब्द। फिटकेरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? गंदे पानी होना चाहिए। फिटकेरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? यह करती है स्कंदन विधि के द्वारा। स्कंदन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा रवा या क्रिस्टल नहीं है? रवा और क्रिस्टल नहीं है तो यह गंधक नहीं है, जबकि हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट कार्बन का प्ररूप है हीरा और ग्रेफाइट। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का पानी। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी, जिसका pH मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जो कि दोबारा से ही प्राप्त हो सके तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, जबकि लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना, यह सब रासायनिक परिवर्तन है जो कि जलने के बाद दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकता। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाषणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाषणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो पता होगा 5 हो गई है। पहले ठोस, द्रव और गैस था, चौथा प्लाज्मा, और 5वां कौन हो गया है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। दाब का पास्कल। 85 कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है, तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है, वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा?
तो बैग के ठीक ऊपर कैसे होगा, सुन लीजिए। जब कोई हवाई जहाज रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है, साथ ही वायु का प्रतिरोध एकदम नगण्य होता है, तो हवाई जहाज बैग के ठीक ऊपर रहेगा। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? यह हो जाएगा जेट। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है यह होती है 24 घंटे की। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई पर गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? देखिए, निर्वात में कोई भी वस्तु को आप गिराएगा तो सब एक ही साथ गिरेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। जबकि वायु की अगर बात की जाए, जो भारी रहेगा वो सबसे पहले गिरेगा। तो यहाँ बात किया जा रहा है दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुँचेंगे, जब निर्वात में होंगे तभी ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फैलने वाला अंग है। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर दिया गया कुकुरमुत्ता कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फैलने वाला अंग है। फैलने वाला अंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुकुरमुत्ता जानते ही होंगे, यह मृतोपजीवी का उदाहरण है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोनों का सहजीवी लाइकेन कहलाता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है यह कवक है। ईस्ट क्या है? कवक है। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो यह हो जाएगा हरिहर प्रथम के समय ही कौन आया था? तो निकोले डी कांटी इटली का यात्री था।